अगर किसी वेक्टर का रिजोल्यूशन हमको 3 एक्सिस में निकालना होगा, जिसको कार्टेशियन 3 एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इसमें एक हम लोग क्यूब बना लेते हैं इस तरह से। इसमें हम लोग इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं और इसको जेड एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ मान लीजिए किसी एक वेक्टर को हम लोग सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक मान लीजिए वेक्टर ए है जो यहाँ इस तरह से है, तो ये वेक्टर ए नाम दे दीजिए। ये ओ है, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, वाई के साथ एंगल बीटा बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ ये गामा एंगल बना रहा है। अब मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पे कहें तो इसका इस वेक्टर का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड एक्स एक्सिस के एलोंग कहें तो इसको हम एक्स एक्सिस के एलोंग एक्स मान लेते हैं, वाई के एलोंग इसका मैग्नीट्यूड ए वाई नाम दे देते हैं और जेड के एलोंग हम लोग ए जेड नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए इस वेक्टर को कंपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, यानी एक्स ए वाई ए जेड के टर्म में, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कंपोनेंट के फॉर्म में ए, तो ये हो जाता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, ये कंपोनेंट के फॉर्म में हुआ, जहां इस ए एक्स का मैग्नीट्यूड क्या है, ये ए एक्स जो है वो आपका इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है एलोंग एक्स एक्सिस, ये है एलोंग वाई एक्सिस और ये एलोंग जेड एक्सिस इसका मैग्नीट्यूड है। अब इसका वैल्यू क्या होता है, तो हम लोग इस ट्रायंगल में अगर चल के निकालें, ट्रायंगल में चल के जब ए एक्स का मान निकालते हैं तो देखिए इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा मॉडल वेक्टर ए यहाँ से होगा। तो अगर ए एक्स निकालना है तो क्या कर देना है हमको, ए एक्स, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है आप वो ले लीजिए और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब जो वेक्टर ये ए जो है ये एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो अल्फा, तो यहाँ कॉस अल्फा कर देंगे। उसी तरह से अगर ए वाई निकालना होगा तो मॉडो वेक्टर ए हो जाएगा और यहाँ पे कॉस बीटा हो जाएगा। उसी तरह ए जेड क्या हो जाएगा, मॉडो वेक्टर ए और कॉस गामा हो जाएगा। तो ये हमारा ये मैग्नीट्यूड निकल गया एक्स के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग, जेड के लॉन्ग। अब इसको अगर हम लोग जैसे ये कंपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ लॉ ऑफ ट्रायंगल मेथड अप्लाई किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ एक वेक्टर हम लोग सपोज कर लेंगे और यहाँ से यहाँ एक वेक्टर हो गया और ये वेक्टर आपका रिजल्टेंट होगा, तो लॉ ऑफ ट्रायंगल मेथड से इसमें हम लोग अप्लाई करके और ये हम लोग क्या करते हैं, ये लिखते हैं कंपोनेंट के फॉर्म में। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो मॉडो वेक्टर ए है और ये अंडर रूट हो जाता है। ये कहाँ से आता है, तो देखिए अगर इस राइट एंगल, यहाँ पे राइट एंगल बनता है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में अगर चलें तो ये वाला जो वैल्यू होगा मेरा क्या होगा, तो अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेनस हो जाएगा और इस पे ये परपेंडिकुलर है तो ये ए वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे तो ये हाइपोटेनस मिल जाएगा। तो यहाँ से इसका हमारा ये दोनों का स्क्वायर हो जाता है और ये तो तीनों हम लोग यहाँ जोड़ देंगे तो ये इस तरह से ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर और प्लस ए जेड स्क्वायर हो जाएगा। ये मैग्नीट्यूड हमारा इस वेक्टर का हो गया। तो